तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी की अनंत कृपा से, उनकी असीम अनुकंपा से राधा नाम, राधा तत्व, कृष्ण तत्व को दिव्यता से अनुभव कराने वाली इस पुस्तक का स्वाध्याय, सखियों के श्याम का स्वाध्याय आज अपने अंतिम चरण पर है। पर स्वाध्याय खत्म हुआ है, पर इसका अध्ययन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा में तो प्रेम रस अब उतरा है। एक बूंद समझ में आई है कि क्या विरह है, क्या प्रेम है, क्या वो तत्व है, क्या सबके बारे में सोचना है, क्या रोना होता है, क्या हंसना होता है, उसके बाद भी सुख दुख से परे परम आनंद होता है। ये हमें इस किताब ने, इस स्वाध्याय ने समझाया है। और फिर वही कलेक्टिव एंड से प्रार्थना, सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थना कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के गुरु तत्व के आशीर्वाद से श्री राधा तत्व हम सबके जीवन में, अर्थात प्रेम तत्व, प्रेम किसी भी नाम से, आप राधा नाम से लो, आप राम नाम से लो, आप कृष्ण नाम से लो, आप ठाकुर नाम से लो, नाम आपकी मर्जी का, भाव प्रेम का, भीतर वो प्रेम का भाव होगा तो चेतना उस जगत गुरु से मिल जाएगी। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, ये तो कोई झुटला नहीं सकता। और उनकी लीला सहचरी श्री राधा है, इसको भी कोई झुटला नहीं सकता। तो उन्हीं का ध्यान करते हुए आगे स्वाध्याय पढ़ते हैं। सो सुख नहीं जात कहो, यह देखो, यह वही भाग्यवान यमुना पुलिन है जहां शत सहस्त्र गोप कुमारियों के साथ श्याम सुंदर ने महाराज किया है। वह सब अकथनीय है उधव। गगन में विमानों की भीड़ लग गई थी। उनमें विराजित देव वृंद द्वारा बरसाए गए पुष्पों के पारागार से हमारे चरण रंजित सुरभित हो उठे थे। हमारे सौभाग्य की वह पराकाष्ठा हमारे सुललित गान से धरा और नव गूंज उठे। देववाद हमारे कंठों का साथ दे रहे थे। श्याम सुंदर कभी वंशी नाद से हमारा साथ देते, कभी उच्च स्वर से आलाप भरते। उनके साथ वह नृत्य, हम में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे वे अपने समीप ना जान पड़े हो। इसी स्थल पर नृत्य करते करते थक कर मैंने अपने कंधे पर रखी उनकी भुजा पर श्रीम जल भीगा कपोल रख दिया और उन्होंने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे पोंछकर अपनी अंजलि में मेरा मुख भर लिया। उद्धव, जिसे तुम परात्पर कहते हो, वह हमारे लिए, इस व्रज के लिए तनिक भी पर नहीं थे। वे सबके अपने और संपूर्ण व्रज उनका। हमारे लिए वे छोटे से छोटा काम करने में भी नहीं सकुचाते और हम भी उनका कैसा भी काम करते नहीं लजाते। हाँ, तो उस नृत्य की यह युगल छटा तुम्हें मैं कैसे बताऊं उद्धव। वह स्मरण ही आज हमारा संबल है और यही स्मरण हमारा काल भी बना है। धरा पर पुष्पों का आस्तरण था, हमारे पदाघातों में उसकी सुगंध की लहरें उठ रही थी। वह संपूर्ण रात्रि उनके साथ नाच गा और खेलकर हमने एक क्षण के समान व्यतीत कर दी थी। नृत्य के पश्चात हम सब यमुना जल में उतरे। वे अकेले थे और हम अनेक, वे बीच में थे और हम मंडलाकार। हमारी अंजलियों से उलीचे जल से उनकी ऐसी शोभा हुई मानो कालिंदी पर्वत से देवी तपनतया उतर रही हो। उत्तर में उनके द्वारा उलीचे जल ने हम सबको पूर्ण स्नात कर दिया।
बहुत समय तक जल केली करते रहे हम। फिर तट पर आकर वस्त्राभरण धारण करने के पश्चात पुष्प मालाओं द्वारा हमने उनका और उन्होंने हमारा विविध श्रृंगार किया। साथ ही साथ बहती रही नाद निर्झरणी। वह आनंद, वह आहत जैसे हृदय में सागर में समा नहीं पा रहा था। श्यामचंद्र को देखकर आनंद ज्वार जैसे रोम रोम में उमड़ पड़ा था। ब्रह्म मुहूर्त लगने पर उन्होंने ही हमें घर चलने को कहा, किंतु हे उद्धव, हमारे मन, प्राण और तन उनके रंग में रंग चुके थे। उसके अतिरिक्त अन्य कोई संसार में हमारा है, यह बात ही अशक्य जान पड़ी। उन्हें छोड़ हमारे पांव दो पद भी पथ पर चलने में असमर्थ थे। अंततः हम सब उनके साथ ही व्रज में लौटी। उनका चिंतन हमारा स्वभाव है, उनके बिना सांस लेते भी नहीं बनता। उद्धव, तुम कहते हो हम योग का आश्रय हैं, यह तो तभी संभव है जब हृदय से वह श्याम मूर्ति टले, वह भुवन मोहन स्मित, वह निर्जर से निर्मल मुक्त हास्य, वह अकारण दृगों की स्नेहिल दृष्टि, वह मनोहर वंशीनाथ, वह बतरावनी, वह पदन विन्यास, क्या कहूँ, उनकी एक एक चेष्टा में हमारे प्राण बसे हैं। और फिर इंसान योग भी उन्हें पाने के लिए ही तो करता है। तो जिस जगत गुरु को पा लिया, उसके पाने के बाद कौन सा योग करना है? योग करना है, सारी चीजें करनी है, सारी प्रैक्टिसेस करनी है, सारे अभ्यास करने हैं, पर क्यों करने हैं? उनके पीछे कारण है। उस जगत गुरु, उस परम पिता को पाना है। और जब पा ही लिया तो उनको छोड़कर अभ्यास करें क्या? जो सब सर्वस्व है, सच्चिदानंद है, उसको पाने के बाद उसको छोड़कर कौन अभ्यास कर पाएगा? उसको छोड़कर अभ्यास करना संभव नहीं। और उनको पाना मतलब प्रेम का अनुभव करना, उनको पाना मतलब एकत्व का अनुभव करना। कहीं कोई ईर्ष्या नहीं है कि श्याम सुंदर किससे ज्यादा प्यार करते हैं और किससे कम। सब एक हो गई गोपियां, और सबको श्याम सुंदर अपने से लगते हैं, और कोई किसी दूसरे का दुख नहीं देख सकता। अपने दुख की तो किसी को परवाह ही नहीं। यही वो प्रेम तत्व है जहां मैं और मेरा खत्म हो जाता है, और उस अनंत समुद्र में इंसान डुबकी लगाता है। और वो कितनी भी डुबकी लगा ले वो कम है, क्योंकि अनंत को नापना संभव नहीं, कौन नाप पाएगा उसे। और इसलिए ये आंसू जो विरह में आते हैं, ये भाव दशाएं जो विरह में होती है, ये सुख दुख से परे उस आनंद की हैं। ज्ञान में तो कोई जान रहा है ना कि मुझे ज्ञान हुआ है। कौन जान रहा है कि मुझे ज्ञान हुआ है? इस प्रेम में रहकर जानने वाला और जिसको जाना वो और जानने वाला दोनों एक हो जाते हैं, पर दिखते दो हैं। पर ज्ञान में तो असल में दो ही हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ। जब वे धरा पर अपने पाटल तरुण पदतल धरते गौचारण के लिए हमारे गृह द्वार के सम्मुख निकलते, तो हमारी विचित्र दशा हो जाती। दर्शन का उल्लास, दिन भर के विरह की आशंका और उनके सुकोमल चरण पीड़ा न पाए, यह चिंता हमें अधिमरी कर देती। उनको पीड़ा ना हो, और भगवान को पीड़ा कब होती है? जब उनकी धरा पर करा रहे होते हैं उनके लोग। तो प्रेमी संत हृदय, यही तो संत हृदय है कि संत किसी की पीड़ा नहीं देख सकता, क्योंकि वो भगवान की पीड़ा नहीं देख सकता, अपने इष्ट की। और भगवान तो असल में वही है जो किसी की पीड़ा नहीं देख सकता। हमारे हृदय मानो उछलकर पथ पर बिछ जाने को आतुर हो उठते हैं। सांझ को गौ के संग लौटते समय उनकी वह छवि तुम देखते उद्धव, तुम उनके प्यारे सखा हो, पर उस छवि का दर्शन का सौभाग्य तो हम ब्रजवासियों को ही स्वत्व है। आहा, वंशीनाथ सुन के कितने आतुर पथ झरोकों की ओर दौड़ पड़ते। वृद्धाएं आरती ले द्वार पर उपस्थित हो जाती। पुरुष पथ निकल आते, और जन्म नक्षत्र के बंधन घर में रोके गए बालक अंकमाल देने सम्मुख दौड़ पड़ते। ब्रह्मांडों का सचिव स्वस्ति वाचन, गुरुजनों का आशीर्वाद, माताओं की आरती, और हमारे पुष्प वर्षण के बीच आगे बढ़ते मानो दो अलंकृत श्वेत श्याम गज शावक हो। गाय घूम घूम कर अपना हृदय धन निहारती, गोपाल बाल नाचते गाते चलते, और वे गोरज धूसर अलके पलके वन धातु चित्रित तन और वन पुष्पों से आपात मस्तिष्क संजित कभी वंशी बजाते, कभी गाते, कभी झरोकों में लगी दृष्टियों को धन्य धन्य करते नंद भवन की ओर बढ़ते। हमारे लिए ये नित्य उत्सव था, उनसे व्रज महोत्सव था। आज वही व्रज शोभहीन है, हिम दिग्ध है, कमल पुष्प सा ग्रीष्म पात्र से शुष्क पुष्करणियों सा, और पतझड़ में टूटे खड़े पत्र पुष्पहीन वृक्ष सा मत राय है। उद्धव वो कृष्ण रूपी आत्मा है जिसमें राधा रंग नहीं पड़ा था, और श्री कृष्ण ने कृष्ण रूपी उस आत्मा को ब्रज में बेचकर उसमें राधा रंग मिलाया, तो उद्धव को संपूर्णता की प्राप्ति हो गई। असल में यही चित्रण है ये कि कृष्ण है, कृष्ण सर्वस्व है, लेकिन कृष्ण त्रिगुणातीत है। वो
तीनों गुणों से परे, सतरज तम से परे, माया से परे। और जब नीचे धरती पर हाहाकार हुआ और आवाजें पहुंची तो कृष्ण स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो हर चीज से परे हैं, हर दुख दर्द से परे हैं। पर जब राधा तत्व यानी प्रेम तत्व ने ये देखा कि ये आहें, ये पुकार कृष्ण तक नहीं पहुंच रही, तो राधा कृष्ण में समा गई। और जब राधा कृष्ण में समा गई तो कृष्ण की पूरी इंद्रियां बज उठी, उन्हें सारे हाहाकार सुनाई देने लगे और उस नारायण ने बार बार धरती पर जन्म ले लिया। तो आत्मा रूपी कृष्ण जब प्रेम रूपी राधा रंग में रंग जाता है, तब प्रेम समझ में आता है। और ये प्रेम पाने के बाद जो वहां स्थिर हो जाए, वो ज्ञान में है कि हमें मिल गया, अब आगे का क्या। लेकिन जो लौट आए कि मुझे इस प्रेम में अकेले नहीं रहना, क्योंकि मेरे प्रियतम के सारे प्रिय रो रहे हैं, ये धरा चीख रही है, चिल्ला रही है, यहाँ पर बहुत कष्ट कठिनाई है, और इनके कष्ट कठिनाई से मेरे गुरु को, मेरे इष्ट को पीड़ा हो रही है। तो ऐसे लोग जब लौट कर आते हैं तो उन्हीं का योग क्षेम हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा योग क्षेम कर लूंगा। इन्हीं को कृष्ण गोदी उठाए चलते हैं। बिल्ली ऐसे ही बच्चों को अपने मुंह में दबाए चलती है, जो उस परम तत्व के थोड़े से अनुभव के बाद भी रिस्क लेकर वापस आते हैं, क्योंकि गिरने का रिस्क तो हर पल है। विश्वामित्र ने अपने जीवन से दिखा दिया कि वो मेनका में उलझ गए, माया में उलझ गए, हालांकि उलझे नहीं थे, लीला करी थी, तो गिरने का रिस्क है। लेकिन प्रेम इस रिस्क को लेना सिखाता है कि कोई बात नहीं, हमें मंजूर है ये रिस्क, लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते। प्रेम ये सिखाता ही नहीं कि अकेले की यात्रा है, प्रेम किसी के दुख को देख ही नहीं सकता। तो कृष्ण जी ने उद्धव पर लीला करी, उद्धव पर कृपा करी, और गोपियों पर संकीर्तन करी। उन्हें बता दिया कि मेरा मन तुम में लगा हुआ है, तो तुम इस विरह से सुख दुख में उलझी तो तुम अटकी, तुम इस विरह का आनंद मनाओ, क्योंकि ये विरह मेरा दिया हुआ है, और मैं जो दूं उसी में आनंद है। ताप नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आगे कहती हैं, जानते हो उद्धव, उन्होंने हमारा किन शब्दों से सत्कार किया। कहने लगे, निश्चित काल में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ सखियों? कहीं ब्रज में कोई आपत्ति तो ना आन पड़ी, अथवा तुम चांदनी रात में वन की शोभा देखने आई हो? यदि ऐसा है तो अब तक तो तुम सब देख चुकी होगी, अब घर जाओ। सदग्रस्त की सती स्त्रियों को रात में अकेले इस प्रकार नहीं घूमना चाहिए। हम सब भी चकित उनका मुख निहारने लगे। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर? क्या हम अपनी इच्छा से आई हैं? क्या हम अपनी इच्छा से आई हैं? हमें तो अपने अपने घर के काम में लगी थी। ये प्राण मनोहारी बंसी बजाकर स्वर तंतु से बांधकर तुमने ही तो हमें खींचा है। उस नाद में कितना कठिन आकर्षण था, वह कैसे बताएं। प्रत्येक ने उसमें अपने नाम का आवाहन सुना। सुनकर ठहर पाना क्या अपने वश की बात थी? ये उन सब के लिए जो सोचते हैं हमने इतना स्वाध्याय कर लिया, इतना तप कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, इतना जप कर लिया। अरे तुमने कुछ नहीं किया, वो परमात्मा तुम्हारा चिंतन कर रहा था, इसलिए तुम्हारे मुख से एक मंत्र, एक बोल निकल गया, तुम्हारे को सत्संग में रस आ गया, आनंद आ गया। यहाँ पर गोपियां ये बता रही हैं, हम कहाँ खुद से, हम तो लगे थे माया में, संसार की बच्चे पाल रहे थे, गैया धू रहे थे, गोबर लीप रहे थे, हम लगे थे अपने अपने कामों में। ऐसी वंशी बजी क्योंकि कृष्ण ने, जगत गुरु ने हमारा ध्यान कर लिया। क्या ही सौभाग्य जगा कि वो परमात्मा हमारा ध्यान कर रहा है। तो जिसने इस यात्रा पे कदम रख दिया, समझो उसको भगवान बहुत प्यार करता है, किसी भी रूप स्वरूप में करता है। और जीवन में गुरु का अर्थ ही है कि वो भगवान हमें बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमें गुरु का आश्रय मिल गया है। आगे कहते हैं, जो जैसी थी वैसी ही अचेतन चल पड़ी। प्रमाण भी सम्मुख है, किसी के हाथ में करचुल, किसी के हाथ में बेलन, किसी के हाथ में दोहनी, किसी के हाथ में सिंदूर की चुटकी, किसी के हाथ में उंगली में लगा काजल। कोई आधे और उल्टे वस्त्र पहने, किसी की आधी गुंथी वेणी और किसी के खुले केश, किसी के पैर में महावार और किसी की एक आंख का काजल। तो यही कह रहा था कि हम स्वयं को रोक ना पाई। अब ऐसी बात क्यों? क्योंकि उस वंशी ने बुद्धि विलय कर दी। बुद्धि तो कहती है मैं तैयार नहीं हुई, मेरा हाथ का काम रह गया। कौन सी संशयात्मक बुद्धि, वो विलय हो गई। अरे वो बुला रहे परमेश्वर परमात्मा, इसी समय राधे राधे करना है, इसी समय गायत्री करना है, जो करना है वो इसी समय करना है। तो रोना आया तो रो लो, हंसना आया तो हंस लो, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इस भाव को जियो। और बुद्धि आ गई तो कहेगी, हाय इतनी सारी सखियां देख रही है, मैं कैसे रोऊं, इतने सारे लोगों के बीच में मुझे रोना आ गया तो क्या होगा। वो बुद्धि को हर ले जाते हैं जब हम स्वयं का त्याग कर पाते हैं। बात मात्र इतनी है कि अपने मैं का त्याग कर दो, अपने स्वयं का त्याग कर दो, तो वो तुम्हें संभाल लेंगे। और फिर वही बटन जो ढूंढ रहे हैं ना, स्विच, वो स्विच सबके पास होंगे, सबके स्विच क्योंकि उनके हाथ में होंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ सबके होने लगेंगे। देखो सखियों, यदि तुम प्रेमवश अथवा वंशीनाद सुनने आई हो
तो भी वह अब हो चुका, अति काल हो रहा है, अभी भी ज्ञान दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे स्वजन व्याकुल होकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। यदि मेरे प्रेमवश आई हो तो यह कोई अपराध नहीं, यदि मेरे प्रेमवश आई हो तो कोई अपराध नहीं। किसी स्वार्थ से तो नहीं गए, किसी इच्छा से तो नहीं गए, किसी लॉलीपॉप टॉफी डिजायर के साथ तो नहीं गए। प्रेम की पुकार पर, प्रेम के लिए, प्रेम की चाह के लिए दौड़े दौड़े चले गए, और तो कोई चाह ही नहीं थी। चर अचर सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु दूर रहकर मुझसे जितना प्रेम किया जा सकता है उतना तीव्रता समीप रहने पर प्रेम में नहीं आती। क्यों? क्योंकि चिंतन टिक जाता है, तभी तो विरह में रस है दूर रहकर। अतः तुम घर लौट जाओ, अपने कर्तव्य पालन में लगो, कर्तव्य पालन में लगो। धर्म ही स्वर्ग है और अपवर्ग में मूल है। मैं ही धर्म पालन, मैं धर्म पालन से ही प्रसन्न होता हूँ, पर अपने हर कर्तव्य को मेरे लिए करो। खाना बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने घर परिवार में जितने भी कृष्ण हैं उनके लिए बना रहे हैं, पर हम तो मोह आसक्ति में ग्रसित होकर बनाते हैं ना। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे कृष्ण को, हमारे गुरु को, हमारे परमात्मा को, हमारे इष्ट को अर्पित करके कर रहे हैं, तो कोई सुख दुख बचा ही नहीं, किसी से कोई अपेक्षा रही नहीं। खाना बना, खाया, कृष्ण को अच्छा लग गया तो बहुत प्रसन्नता होगी, और घर बैठे कृष्ण ने कह दिया आज अच्छा नहीं बना तो हृदय व्याकुल होकर कहेगा दोबारा क्या बनाऊं, और अभी बना दूं क्या कुछ? तुम्हारा पेट नहीं भरा क्योंकि कृष्ण भूखा रह गया। मन ये नहीं कहेगा इनको तो अच्छा ही नहीं लगता जो बना लो, हर समय मुंह सिकोड़ते, ना ना ना, कह ही नहीं सकता क्योंकि मेरे कृष्ण को प्रिय नहीं लगा तो मैं तुम्हारे लिए अभी बनाऊं, खड़े पैर बनाऊं, बोलो क्या बनाऊं। प्रेम में वो भाव दशा कृष्ण दे रहे हैं। कितना सुंदर ज्ञान गोपियां अब उद्धव को पकड़ा रही हैं, समझा रही है, और हम सब पर कैसी कृपा बरस रही है। अपनी दशा हम क्या कहें, उद्धव सिर नीचे झुक गए, नेत्रों से निकला जल धरा को सिंचित करने लगा, होठ सूख गए। चिरकाल से संचित आशा टूट जाने से नेत्रों के सम्मुख अंधकार भर गया और भूमि घूमती हुई सी लगने लगी। हम में कुछ भी कहने में असमर्था हो गई। लौट जाना सहज था क्या? यहाँ से लौट जाना सहज नहीं है, और जो लौट गया वो कृष्ण को पा गया, जो नहीं लौटा उसका चक्कर दोबारा घूम गया, क्योंकि तुम अपने इष्ट में आसक्त हो गए। कृष्ण कहेंगे चलो यात्रा शुरू से शुरू करो, गुरु जी कहेंगे अभी कुछ समझ में नहीं आया, लौट जाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब लौट गए। क्यों? क्योंकि माँ धरा को जरूरत है प्रेम तत्व की। और अब तुम कहते हो कि हम यहाँ बैठ के प्रेम कैसे फैलाएंगे, तो एक घर में बैठा एक इंसान अगर इस प्रेम साधना को करे और रोज हर समय चिंतन माँ धरा पे रखे तो एक दिन माँ धरा प्रेम से भर जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। अकेली बरसाने की श्री राधा रानी ने पूरी धरा पर प्रेम फैलाया, और हर कोई राधा कृष्ण करता है, और राधा रानी को प्रेम की देवी कह दिया क्योंकि उन्हें कृष्ण के सिवा कुछ दिखता नहीं था, और कृष्ण को इस संसार के, इस विश्व के सिवा कुछ दिखता नहीं था। तो राधा रानी के भीतर से जो प्रेम बहता था वो कृष्ण तक जाता था और माँ धरा को आनंदित और पल्लवित करता था। तो यहाँ बैठकर कोई कीर्तन मंडली नहीं है, यहाँ पर सब माँ धरा का ही ध्यान धरते हैं राधा नाम से। ये राधा नाम की धारा माँ धरा तक ही पहुंचती है। कब कितनी पहुंची इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारा गुरु देख लेगा, वो हमारे गुरु का काम है। हमें तो इतना पता है कि हमको यही काम मिला है, जितना मिला है उतना खो गया, वो करवा रहे हैं, जब जितना मिलेगा उतना कर देंगे, आगे कुछ और कहेंगे तो वो भी हो जाएगा। खुद से कुछ करना नहीं पड़ता जब सब छूट जाता है। श्याम सुंदर यह स्वर सुन एकाक हमें पुनः आशा का संचार हुआ। किशोरी जो कह रही थी ऐसी अनीति मत करो मोहन, हमारी बहुत दिनों की आशाओं को यूं मिटाओ मत। आ गई प्रेम की देवी, कह रही है नहीं नहीं थोड़ा प्रेम तत्व मिलाओ, बहुत ज्ञान दे दिया तुमने। हम इस निशा से घर में बाहर आई, हमारा क्या अपराध, तुमने वंशी में नाम ले लेकर हमें पुकारा। तुम्हारे रूप चेष्टाएं और कर्म देखकर हम सहज ही तुम्हारी दासी हो गई। कहो तो त्रिभुवन में ऐसा कौन आंख कान नाक वाला प्राणी है जो तुम्हें देखकर, तुम्हारी वाणी और वंशी नाद को सुनकर तुम पर निछावर ना हो जाए। हम तो वैसे ही अबला हैं, अब तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं। हम सब आत्माएं अबला हैं और उस परमात्मा के अलावा हमारी कोई गति नहीं, प्राण त्याग के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। किंतु तुम्हारे दर्शन का लोभ हमें मरने नहीं देता। मनमोहन तुम सभी प्राणियों के अनुकूल हो, हमने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया, हमसे ऐसा क्या अपराध बन पड़ा कि ऐसे प्राणांतक वचन सुनने पड़े। देखो इन वृक्षों वनस्पतियों रात्रि और चंद्रमा को सुख प्रदान करने तुम घर छोड़ निंद्रा त्याग यहाँ आ बैठे, दारिद्र्य को प्रसन्न करने को धरा पर बिना पद प्राण धारण किए विचरते हो।
गुरुजनों के समीप बैठे तरह तरह की बालोचित चेष्टाओं और वचनों से उन्हें सुख देते हो। पशु पक्षियों की तो क्या कहें, वे तो दिन रात तुम्हारे संग लगे रहते हैं। सबसे अधिक सौभाग्यशाली तो तुम्हारे सखा हैं, जो दिन भर तुम्हारे साथ रहकर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। यानी यहाँ गोपों का जिक्र हो गया, जो गोप रूप में आए उनका जीवन तो वैसे ही गोपियों से ज्यादा धन्य हो गया। फिर भी अगाहते नहीं, रात्रि भर में नंद भवन से उन्हें लाने में उनके माता पिता को बड़ी कठिनाई होती है। कहो तो हम अभागिन तुम्हारे साथ क्यों दुर्लभ हैं। प्रातः गौचारण के लिए जाते और सायकाल लौटते हुए थोड़े समय के लिए ही तो हमारे नैन तुम्हारे नैन अतिथि बनते हैं। सो भी दुष्ट विधाता की ये दीपल के बार बार व्याघात उपस्थित करती हैं। ऐसा क्यों श्याम सुंदर। तुम्हारी भगवती कात्यायनी का व्रत पूरा होने पर कहा था, आगामी शरद रात्रियों में हम साथ साथ नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे। जब यह सब धन्य घड़ी आई तो तुम एकाएक क्यों निष्ठुर कैसे बन गए। यह सत्य है कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का कोई वश नहीं, पर तुम अंतर्यामी हो। बताओ हम सब क्या करें, कहाँ और कहाँ जाएं। आत्मा परमात्मा रूपी भगवान से यही प्रार्थना कर रही है। श्री राधा रानी हम सबके ब्याह पर परम तत्व श्री कृष्ण से प्रार्थनीय भाव रख रही हैं। शोक की अधिकता से श्री किशोरी जी का गला रुंध गया, वे आगे बोलने में असमर्थ हो गई, मूर्छित हो गिरने लगी। श्याम सुंदर शिलातल से उठ खड़े हुए, बंसी पेटे में खोस ली और चेतनाहीन होती श्री किशोरी जी को संभाल लिया। अच्छा सखियो, तुम्हारे इच्छा सफल हो। सुनकर लगा सूखती साग को वर्षा की फुहार मिली। जो किसी चीज से नहीं बंध सका वो प्रेम से बंध गया, क्योंकि इस प्रेम में तो कोई इच्छा ही नहीं है, मात्र इतना ही तो है कि तुम्हारा चिंतन कर सके। हिमगीत कमल नैनियों ने रवि का स्पर्श पाया और मरुभूमि में प्यास से त्यागते प्राणी को देवी भागीरथी सुलभ हुई। उन्होंने अपने पटुक से हमारे अश्रुसिक्त मुख पोछे, हंसी ठिठोली करके, मुनहार करके हमें प्रसन्न किया। हास परिहास, भाग दौड़, कीड़ा और कार्य का एक ही रूप था। जिसने जो चाहा, जैसा चाहा, क्या कहूं उद्धव, वे मानो हमारा खिलौना बन गए। हमारे मन प्राण देह कुछ भी अपने ना रहे, सब कुछ उनमें मिल गया, बूंद समुद्र में जा मिली। जो हो रहा है वह उनके मन से अथवा हमारे मन से किससे हो रहा है ज्ञात ही नहीं हुआ। कौन किससे खेल रहा है क्या कहूं ये पता ही नहीं। सौभाग्य की उस पराकाष्ठा को अभिव्यक्ति देने को शब्द ही नहीं पा रहे। हम अपने सौभाग्य सुख आनंद सागर में डूब उतर रहे हैं। उस सागर में जो लहरें उठती हैं उस पर हमारे मन प्राण नृत्य करते थे। वह क्या था, क्या था, क्या था, कुछ मत पूछो उद्धव, कुछ मत पूछो। एकत्व की चरम सीमा, एकत्व का चरम, जहाँ बूंद सागर में मिल गई और पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या कैसे घटित हो रहा है। जो पता चल जाए तो फिर मेरा मैं आ गया ना, कि मुझे पता चल गया। लेकिन इस प्रेम के आगे तो किसी को कुछ कभी पता ही नहीं चलेगा। और यही श्री किशोरी जी ने उद्धव को समझाया कि यही वो ज्ञान है जो किताबी ज्ञान के बाद हासिल होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गीता या किताब का ज्ञान नहीं चाहिए। उसको पाने के, उसको अभ्यास करने के बाद ही तो ये कृपा बरसती है। अहित्य की कृपा, जो ये जान लेता है कि मैं क्या हूँ ज्ञान के परम पर, उसी के पास ये भाव संवेदनाएं पहुंचती हैं और फिर वो सुख दुख से परे आनंद रस में डूबने लगता है। चलो इसी बात पर कहते हैं राधे राधे। और एक स्वाध्याय भगवान चाहते हैं हम एक दिन और मिले तो एक रीडिंग और होगी, जहां हम रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग करते करते कृष्ण हमें परम ज्ञान की तरफ भी ले गए, क्योंकि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना। लेकिन अगर पता चल गया मैं भक्त और मैं ज्ञानी, तो गाड़ी गड़बड़ा गई। हम कुछ भी तो नहीं है, ना भक्त ना ज्ञानी, हमें नहीं पता हम कौन है। हमें तो गुरु मिल गए, गुरु की कृपा हो गई, और फिर वो जो गुरु करा ले सो सही, ना कराए सो सही। लेकिन राधा राधा बोलने में जो आनंद है वो और किसी चीज में अब आ तो नहीं। तो फिर मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।